सो जेनेसिस जेनेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बनना यानी कि फॉर्मेशन होना। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल का गैमेट बनता है। तो क्या बनता है? फीमेल का गैमेट क्या है? ओवम बनता है। सो इसमें भी 3 फेज़ होते हैं जो अलग-अलग लाइफ स्टेज पर कभी रुक जाते हैं और कभी शुरू हो जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सो oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओवम बन रहा है ना? सो हम फीमेल गैमेट बन रहा है। तो जब एक लड़की अपनी माँ के पेट में होती है यानी कि फीमेल बेबी जब फीटल लाइफ में होती है तभी से उसकी ओवरी में oogonia बनना शुरू हो जाती है। सो यानी कि अगर कोई पूछे oogenesis क्या कब स्टार्ट होता है तो आप बोल देना बिफोर बर्थ यानी कि ये फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाता है। जब ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ओवरीज oogonia बनाना शुरू कर देती हैं और यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बर्थ के में ही यानी कि 5 मंथ ऑफ लाइफ में ही फीटल लाइफ में ही oogonia जो होती है 7 मिलियन तक बन जाती हैं। ठीक है, अब ये जो है 7 मिलियन जो बन रही है उसके बाद ये बर्थ के बाद कोई नया oogonia नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा माइटोसिस होता है यानी कि बिफोर बर्थ ही हमारा माइटोसिस होता है। तो क्या बनता है माइटोसिस के बाद? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये मतलब oogonia के बाद प्राइमरी oocyte बना और बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले क्या डिवीजन हुआ सेल डिवीजन में? माइटोसिस। अब ये जो प्राइमरी oocyte बना है ये जब अपना मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन करता है तो ये प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना पॉज 1 यानी कि प्रोफेज पे स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप कब तक है? अब क्योंकि ये जब ये है जब फीमेल पिवोटी पे आएगी तब ये रिस्टार्ट होगा। सो जो भी आपका प्राइमरी oocytes होते हैं वो एक मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में स्टॉप हो जाते हैं। अब फर्दर सेल डिवीजन नहीं हो रहा, दे आर स्टॉप इन दैट कंडीशन। देन जैसे ही पिवोटी आती है, ठीक है, और पिवोटी की एज में क्या होता है मियोसिस फर्स्ट जो स्टॉप थी स्टेज वो कंप्लीट होती है और वो कंप्लीट होकर सेल डिवीजन से क्या बनती है? सेकेंडरी oocytes। अब सेकेंडरी oocyte के साथ क्या बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में भी सेकेंडरी oocyte थोड़ा बड़ा है और फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा है, तो ये अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है अब ये भी पॉज हो जाता है और कौन सी फेज में? मियोसिस सेकंड की मेटाफेज में। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो सेल डिवीजन हो रहे हैं मियोसिस के। ठीक है, और माइटोसिस पहले हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये 3 फेज में कंप्लीट हो रहा है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब ये मियोसिस सेकंड के मेटाफेज में जाके रुक गया। देन अब क्या है कि जब अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है तब ये मियोसिस सेकंड की फेज कंप्लीट होगी, वरना फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो मेंसेस में क्या बाहर निकलेगा? कभी मत बोलना ओवा बाहर निकलेगा, मेंसेस में सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा ब्लीडिंग के थ्रू। सो जब फर्टिलाइजेशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंटर होता है तो ये जो मियोसिस सेकंड जो रुका हुआ मेटाफेज में था वो कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है? ओवम बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनता है। ये भी अनइक्वल सेल डिवीजन है, ओवम बड़ा बनता है। देन उसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। तो इस पूरे oogenesis में ओवा बनने की जो प्रोसेस थी इसमें माइटोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ एंड मियोसिस सेकंड हुआ। दूसरी चीज oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना और सेकेंडरी oocyte से ओवम बना। और तीसरी चीज पॉज कहाँ हुआ? पॉज एक हुआ जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना था, तो एक पॉज जो हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में पॉज हुआ था मियोसिस फर्स्ट, और कब शुरू हुआ वो? मतलब प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद सेकेंडरी oocyte भी पॉज हो गया, वो कब कंप्लीट हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte मेंसेस साइकिल में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है पूरी oogenesis की प्रोसेस है। सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं कि एट विच स्टेज इज द oocyte अरेस्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो आपको पता है कि पहला पॉज हो रहा है मियोसिस फर्स्ट में और वो कौन सी फेज में? प्रोफेज में। तो आप बिना सोचे लगा दीजिएगा प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्राइमरी oocyte पॉज इन प्रोफेज फर्स्ट अंटिल कब तक रहता है? प्यूबर्टी तक। एंड व्हेन डज द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट? मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट करती है? फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, सो 2 पॉजेस को याद रखना, एक तो बर्थ टू प्यूबर्टी पॉज रहता है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में, सेकंड जो है हमारा है ओवुलेशन टू फर्टिलाइजेशन, ये एक पॉज रहता है मेटाफेज सेकंड में।